जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल देखना है कद आसमान का। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 फरवरी 2025 का थर्ड शिफ्ट का एसएससी जीडी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, आपके सामने भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब देखिए 40% दिया है, तो 20% हमको मालूम है। ठीक है, 20% हमको मालूम है कितना होता है 1/5। तो 40% कितना होगा, इसका जस्ट क्या होगा, यानी कि 2/5, इसका दुगुना। तो 40% का कमी किया गया, यानी कि आप कह सकते हैं सर 5 से कितना 2 कमी, यानी कितना हो गया 3। और फिर 10% का कमी किया गया, यानी कि 10 से कितना 9। अब 50% कमी कर दिया, यानी कि कितना होता है 2 से कितना 1। फिर चौथे में 50 बढ़ा भी दिए हैं, यानी कि 2 से कितना हो गया 3। तो कह रहा है कि 4 महीने के बाद मतलब मूल जो, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना % की कमी या वृद्धि होगा। देखिए तो 5 नहीं या 50, 50 का डबल 100, 100 का कितना 200। यहाँ तो आया 200। अब कितना 3 तरीके 9, 9 9 कितना 81। अब इसी दिखाई दिया ना 100, तो बस मेरे दिमाग में घंटे बजा के इसको आधा करते हैं। तो जब इसको आधा करेंगे तो कितना बनेगा 100, और जब इसको आधा करेंगे तो 81 का आधा, तो आप बोलिएगा 40.5। ठीक है, तो अब देखिए 100 से कितना कमी हो गया, तो 100 पर जितना कमी होगा वही कमी %, और 100 पर जितना वृद्धि होगा वही मेरा वृद्धि %। तो 100 पर कितना हो गया कमी, तो आप बोलिएगा यहाँ पर कितना कमी हो गया। ठीक है, या कमी जो होगा या कमी %, तो कितना हो गया 100 से कितना हो गया 40.5, तो आपकी सीधी करें 41। ठीक है, तो 40 कितना आएगा, यानी कि 59 है ना आएगा 9 10, हाँ ठीक है 59। तो 59 कितना आएगा 59.5 का कमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा 59। यहाँ 56 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 59.5 का कमी होगा। देख लीजिए 100 था, 200 दिखाई दिया तो इसको हम 100 बना दिए, तो इधर भी आधा कर दिए ताकि अब दिखने लगेगा 100 पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है। 7 घंटे में तय करता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना है। तो हमने मान लिया भाई कि नाव की जो चाल है ना, ठीक है, नाव का जो चाल है हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रेड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रेड ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, नाव का चाल कितना मान ली है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब नाव जो है धारा के साथ चलेगा तो चाल जुड़ जाएगा, और नाव जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो क्या होगा चाल घट जाएगा। तो नाव जो है धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, तो ये 56 जा रहा है तो धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि नाव का चाल और प्लस में धारा का चाल। धारा का चाल दिया है 9 किलोमीटर, और प्लस जब वही नाव धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो कितना है तो चाल यहाँ पर ही घट जाएगा। तो कितना समय लग रहा है इसको 7 घंटे का वक्त लगा है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 7 से कट रहा है, तो यानी क्यों नहीं हम काट लेते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 8 56, यानी कि x + 9, जिसको काटेंगे 7 4 28, x - 9 और 7 एकम 7। अब क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ही इसको ऑप्शन से, इसको आप यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं आप यहाँ ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात संख्या में आएगा, और द्विघात संख्या इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं। अगर ऑप्शन लेते हैं 20, तो ये कितना आएगा, तो 8 और 20 और 9 कितना 29, और ये कितना आएगा, ये आया 4 और 20 में से 9 गया, तो यानी कि कितना है 11। तो ये तो दिख रहा है कि भाई कभी भी इसका एक तो नहीं आएगा आंसर में, यानी कि ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, अब आगे दूसरा लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर कितना है 16, तो ये कितना आएगा 8 16 और 9 कितना आया 25, और प्लस यहाँ कितना है 4, 16 में से 9 चला जाएगा। ठीक है, तो 9 और 7 16। तो ये भी दिख रहा है कि इसका सॉल्व करेंगे, इसका 1 नहीं आएगा। आप चाहते तो सॉल्व कर लीजिए, कितना 8 से 56 और 25 चौके 100, यहाँ कितना 25 × 7 175। तो कहाँ से 175 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और 9 तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 में से 9 गया 0, और 0 बटा कुछ भी होगा तो क्या होगा इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये तो 9 होबे नहीं करेगा। तो बस मेरा बच गया कौन सा ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन हुआ डी, यही मेरा आंसर होगा। अब इसको चेक नहीं करना, जब 3 गो एलिमिनेट हो गया तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। आप अगर रखना चाहते हैं संतुष्टि के लिए तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितना आया 15 और कितना सॉरी 8 हो गया 15, तो 15 और 9 24, यहाँ पर कितना है
4 है, यहाँ क्या है 15 में से 9 चला जाएगा, ठीक है, तो 9 6 15 यानी कि 6। अब यहाँ पर 24 है तो इसको 4 बनाना क्या 400 पर गुणा कर दिए, 400 पर गुणा, नीचे मेरा एल से बन गया कितना 24, ये बना 8 और 4 को 16, तो 16 8 24, तो 24/24 नहीं आएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब द्विघात संख्या, इसलिए हमको सॉल्व नहीं करें, हम ऑप्शन रख के चेक कर लिए। अगर द्विघात संख्या बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, ये हल्का सा क्वेश्चन है टफ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना बनेगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आएगा 15, यानी कि मेरा ऑप्शन जो बनेगा एक बार कितना आएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर नाव का चाल होगा। देख लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल समझाने में आपको वक्त लगा है। अगर हम बनाएंगे तो समय नहीं लगेगा, अभी बनाएगा तो समय नहीं लगेगा। अब यहाँ करा कि एक कैमरे का क्रय मूल उसके विक्रय मूल का, यानी कि जो कैमरे का जो विक्रय मूल है, ठीक है, कैमरे का जो क्रय मूल है उसके विक्रय मूल का मतलब 75% है। अगर विक्रय मूल अगर 100 तो क्रय मूल कितना 75 है, यानी कि 75। तो करा कि लाभ कितना होगा, जब भी लाभ हानि पूछेगा ना परसेंट में तो डाटा का छोटा कर लीजिए, तो 25 से 75 और 25 चौके 100, तो कितना का लाभ 1 का, और कितना पर 1/3, 1/3 तो एकदम याद रहना चाहिए, 33.1/3% का लाभ, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, आसान भी क्वेश्चन है, टफ है। तो अब करा है किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है 318। तो हमने मान लिया पी कितना भाई 100 रुपया, और रेट कितना दिया है 6%, और समय कितना दिया है, ठीक है 2 वर्ष। तो अगर ब्याज अगर 100 मानते हैं तो मेरा, अगर मूलधन अगर आप 100 मानते हैं तो मेरा ब्याज बनता क्या चाहिए R गुना टी, तो कितना 6 दूना के 12। अब ब्याज कितना दिया है 318, तो 12 का वैल्यू 318। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना है 100 का बाद। अब ये 12 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से कटने के लिए 4 से कटना चाहिए, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। तो 6 गुना के 12 और 6 5 30 और 6 3 18, ठीक है, 6 5 30 6 3 18, ठीक है। और दूसरे से काट लेंगे कितना में 50 में, यानी कितना आया, यानी कि 53 गुना 50, ये 0 हो गया, 5 3 15 और 50 25, अब ये कितना 26, यानी कि 2650। ऑप्शन में किसमें है 2650, यहाँ पर ही है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, आराम से बनेगा। अब कर रहा है किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या का अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली परफॉर्म है, यानी कि आपको जितना घंटा, यानी कि जितना आप समय काम कीजिएगा, आप कह सकते हैं कि समय के बराबर क्या है, मतलब आपको पैसा मिलेगा, यानी कि धनराशि मिलेगा, यानी कि राशि, जितना देर तक काम कीजिएगा उतना देर तक पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 6 घंटे में 324 पर काम कर रहे हैं, यानी कि 6 घंटा काम कीजिएगा तो कितना मिलेगा 324। तो आपसे पूछा कि 29 घंटा काम करेंगे तो 29 घंटा कितना मिलेगा, हमको नहीं पता, एक समान नहीं है। अब 6 से कट रहा है, 6 5 30 और 6 चौके 24, यानी कितना आया, यानी कि 54 गुने 29, और 29 को 5 से गुना करना है तो उसका हाफ कर दीजिए, 29 5 145, एक 0 रहेगा, और 29 चौके तो 29 का डबल कर लीजिए, या 29 चौके, ठीक है, 29 चौके 116 आता है, ठीक है, 29 का डबल 58, 58 का डबल 116, ठीक है। और देखिए तो 50 और 16 तो कितना आएगा 66, और 14 अब 1 15, ठीक है, 50 10 60 66 नहीं आ गया, तो 66 देखिए तो कहाँ भाई ऑप्शन में है, एक ही जगह ऑप्शन में है, लीजिए 66 आंसर हो गया, ठीक है। मारिए आगे बढ़िए। अब यहाँ का रहा है कि 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 सेव खरीदे गए और 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन सेव का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपका RPF SI में पूछा है भाई, इस वर्ष का जो हुआ है 2024 में 2 दिसंबर का, उसमें आपका ऐसा क्वेश्चन हर सीट में पूछा है, ठीक है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से अपने 400 सेव खरीदें, तो अब देखिए CP कितना है, तो यानी कि 1200 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 सेव का दाम 1200 रुपये, तो 400 का दाम कितना, तो 4 गुना। तो आप बोलिएगा कि सर 1200 गुने 4 यानी कितना 12 4800 रुपया, हाँ। और आपको कितना का लाभ लेना है, तो आपको लाभ चाहिए कितना का भाई, तो आपको 800 रुपये का लाभ चाहिए। तो लाभ में विक्रय मूल्य होता है बड़ा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलिए सर 4800 ये 800 मेरा लाभ हुआ, तो ये जुट जाएगा, तो कितना आएगा डबल 0 तो रहना करेगा, 8 और 16 4 1 5, यानी कि 5600 में बेचेंगे। तो 5600 में कितना संतरा बेचिएगा, 5600 में कितना सेब बेचेगा, तो आप बोलिएगा 400, लेकिन आपसे पूछा क्या चीज़ प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना सेब होता है 12 गो, यानी कि 1 दर्जन सेब का दाम पूछ रहा है, ठीक है। ये 5600 में हम कितना संतरा बेचेंगे, सॉरी संतरा नहीं है सेब है,
ठीक है, उसमें था संतरा। तो 5600 में कितना संतरा बेचेंगे? तो आप बोलिएगा सर 400, लेकिन 400 तो ये तो एक संतरा का दाम निकला। हमसे पूछा है 12 को क्या, यानी कि एक दर्जन, तो एक दर्जन में 12 को, तो 12 से भाग 12 से गुणा कर दिए। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से काट देंगे, ठीक है, 4 से यहाँ काट लीजिए, 4 कम 4, 4 3 12, यानी कितना आया 56 गुने 3, तो 50 से 150, 6 3 18, 150 कितना आएगा 168। इसे भी कर सकते हैं, 3 6 18 के 8, हासिल 15 16, यानी कितना आएगा 168, ठीक है। ऐसे भी गुना कर, जिससे आपको गुना करना आता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कितना 168 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? फर्स्ट बनेगा, देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये भी क्वेश्चन आपका देखिए RPFSI में पूछा है, कितना आएगा 23 बचे 15 से, ठीक है, ब्रैकेट दीजिए, 6 में से 6 जाएगा 1 आएगा, यहाँ देखिए तो 18 से 14 गया तो 4, नीचे भी 4, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि मिला जुला के आप कह सकते हैं सर 115 है ना आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे तो गुना ही करना है, 115 आएगा। आपका ऑप्शन किस में है? बी ऑप्शन हो गया आंसर, ठीक है। आर के आगे बढ़ जाना है, आसान भी क्वेश्चन रहता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 56 है, हाँ, फिर कितना है 30 है, फिर कितना दिया है 108 है, और फिर कितना दिया है 120 है। का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम क्या होता है? तो वह मतलब संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाए, तो कट जाए, यानी कि 56 से 30 से 108 से 120 से कट रहा है, तो मेरा नंबर पड़ा 30 से। अगर संख्या 30 से कट रहा होगा, इसका मतलब 10 से भी कटा होगा, और कोई संख्या 10 से तभी कटेगा जैसे उसका इकाई अंक 0 होगा। अब देखिए तो इकाई अंक 0 कहाँ है? तो यहाँ है, ये नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एक यहाँ है, बच गया 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ना भाई, 2 ऑप्शन। तो 30 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी तो कटा होगा। 3 से कटने का क्या है? उसका अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 6 और 6 12 और 6 3 18 का 19, ये आ गया, ये 3 से नहीं कटता है, तो ये भी खत्म। तो बच गया कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आसान से मार के बढ़ जाएंगे। एलसीएम में से क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ता है भाई, आपको केवल ऑब्जर्व कीजिए, 30 से कट रहा है तो बस 30 से ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये आंसर हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि विजय के पास 1224 रुपये है, उन्होंने अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। और यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि मिला है, यानी कि समान धनराशि अमाउंट सेम मिला है 18 वर्ष के बाद 19 वर्ष के बाद। तो कह रहा है कि विजय ने प्रकाश को यानी विजय इनके पापा है, विजय ने प्रकाश को कितना धनराशि दिया है, ठीक है, विजय ने प्रकाश को कितना धनराशि दिया है। थोड़ा सा इसको वो कलर ही चेंज नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं। विजय ने प्रकाश को कितना धनराशि दिया है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 4%, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1/25। जैसे 25 का होता है ना 1/4, तो 4 का कितना होगा? इंटरचेंज कर लेगा 1/25। तो विजय के पास 1224 रुपये है, उसने अपने 2 पुत्र अजय को, यानी कि एक है अजय एक है प्रकाश, ठीक है, उसको दिया है। इस प्रकार बांटा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कि इसको जमा कर दीजिए। और फिर देखा है कि अजय और प्रकाश को 18 वर्ष के बाद और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि मिला है। तो यानी कितना मिला? 25, 4 कितना 1/25, यानी कितना हो सकता है? 26/25 अमाउंट कर दिए। कितना साल के बाद? 18 साल के बाद अजय को, ठीक है, अजय को 18 साल के बाद, और प्रकाश को कितना? तो ये हो जाएगा कितना? 26/25। लेकिन इसको होगा कितना साल के बाद? 19 वर्ष बाद समान धनराशि मिला, तो अमाउंट बराबर कर दिए अजय को और प्रकाश को। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर 26/25 का पावर कितना है? 18, और यहाँ पर 26/25 का पावर कितना दिया? 19। तो क्या 19 में 18 नहीं है? है। तो आप बोलिएगा कि ये जो 18 ये पूरा और ये जो 19 ये पूरा कट जाएगा, तो मिला क्या? यानी कि अजय बराबर प्रकाश कितना है? 26/25। अब प्रकाश को नीचे लाते हैं कि अजय और प्रकाश कितना है? 26/25, यानी कि इस रेशियो में पैसा बटेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि विजय ने प्रकाश को कितना दिया? प्रकाश यानी 25, तो 25 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ठीक है, फिर ये भी नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ पर 25, यानी विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दिया है? विजय ने प्रकाश को, तो यानी 25 से कटने वाला होगा, तो 25 से देख लेंगे या तो फिर गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दिया है? तो धनराशि कितना दिया है? 1225, 24 है, ठीक है, कितना दिया है? 25, हाँ ठीक है,
तो 25 और टोटल नीचे, तो टोटल नीचे कितना का है 25 और 26 कितना हो गया 50 1 51। ठीक है 51 17 तो 51 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है 4 4 8 1 9। ठीक है 3 से काटे 3 से काटेंगे कितना है 3 चौके 12 0 और 3 8 24 और 3 से काटेंगे कितना होंगे 17 होंगे। 17 से कट रहा है 17 से काटेंगे कितना होंगे 17 से काटेंगे तो 17 17 34 17 51 17 कम 17 17 के 34। ठीक है और 17 चौके 68 यानी कितना आया 24 गुना 25। 24 गुना 25 आ गया तो कितना आएगा 24 गुना 25 यानी कितना आएगा 600 आएगा। ठीक है अरे 25 आता तो 25 गुना 25 625 होता है, एक कम है तो 25 गुना 24 तो 600 यानी कि कितना दिया है तो 600 रुपया दिया है। देखिए यहाँ पर भी ठीक है, हालांकि यहीं से देखा कि 25 से कटना होगा, 25 ये नहीं कटता है ये कटता है ये नहीं कटता, तभी मेरा 2 ऑप्शन में फंस गए थे तो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अब यहाँ करा के दो संख्याओं का लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एलसीएम दिया है कितना 36 66 11 और उनमें से एक संख्या दिया 33। बताइए तो इससे भी आसान हो जाएगा कितना वाला क्वेश्चन लासा गुना मासा बराबर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब दिया है कितना 66 11 और दिया है कितना 33 और दूसरी संख्या को निकालना है तो 66 कम 66 33 दुना कितना 66 दूसरी संख्या कितना मिलेगा यानी कि 11 दुना के 22। आप यहाँ से बना सकते हैं भाई 33 दुना 66 11 दुना के 22 आंसर ऑप्शन डी। देख लीजिए आराम से, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अब यहाँ अब करा किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात। तो बताइए कि गोला का आयतन होता कितना है भाई, ये रहा गोला। ठीक है गोला का वॉल्यूम क्या होता है तो 4/3 पाई r³ ये होता है। अब कह रहा है किसी गोले के त्रिज्या तिगुनी कर दिया यानी कि त्रिज्या कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई तो कांस्टेंट है तो त्रिज्या पर फर्क पड़ेगा। तो कह रहा है किसी गोले के त्रिज्या तिगुनी कर दिया यानी कि पहले था त्रिज्या कितना था, पहले था त्रिज्या 1 अब कितना कर दिए 3। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है और 3 का क्यूब। ठीक है कितना तिगुनी कर दिया ना, मूल तिगुनी कर दिया तो कितना आएगा 1 कितना आएगा 27। तो कह रहा है कि मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात तो कितना आएगा 1:27 आएगा यानी कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 27 रखिए एक भी है लेकिन ये नहीं होगा, पहले बोला मूल तब बोला नए का, मूल गोले का आयतन और नए गोले का आयतन तो पहले मूल हो गया फिर नए हो गया यानी कि 1:27 होगा। ठीक है आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी होगा। देख लीजिए ठीक है कुछ नहीं किए हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। अब कह रहा है कि मुकुल ने 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई और वह 3 सेकंड के बाद उसकी ध्वनि सुनाई दी। तो कह रहा है कि ध्वनि किस चाल से यात्रा करती है, वो भी बता रहा है मीटर पर सेकंड में। तो चाल बराबर ठीक है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना दिया है 1.35 ये भी किलोमीटर में दिया है लेकिन उसका कब समय दिया है 3 सेकंड के बाद यानी समय दिया है सेकेंड में। अब बताना है मीटर पर सेकंड में तो इसको डालेंगे मीटर में यानी कि 1.35 इसको जब 1000 से गुना करेंगे ठीक है तो ये आएगा मीटर में। और नीचे कितना दिया है 3 सेकंड नहीं आ गया मेरा मीटर पर सेकंड का, इसको काट लेंगे ये हटेगा तो 2 जीरो खा जाएगा। अब 3 से कट रहा है 3 से काट न दीजिए 3 चौके 12 और 3 पचे 15 यानी कितना यार 450 पर जीरो यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड। आंसर आपको क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 450 मीटर पर सेकेंड आंसर। ध्वनि का चाल पूछा था मीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में कर सकते हैं। ये हो गई रितु और ये हो गई मोना, कितना दिन में 18 दिन में। और रितु अकेले ठीक है 27 दिन में। इसको आंसर लेंगे 18 और 27 का कितना 18 × 54 और 27 दिन का 54 यानी कि 54 आ गया। ठीक है 18 × 54 इसका क्षमता आ गया तो कितना 27 दिन का 54 ये भी क्षमता आ गया। तो कह रहा है कि मोना अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना यानी कि मोना तो रितु और मोना 3 और रितु अकेले 2। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मोना का जो क्षमता होगा कितना होगा 1 होगा। ठीक है अब मोना से काम करवाना है उस पेंटिंग को तो 54 अगर काम है अब 1 की क्षमता से करेंगे तो कितना दिन लगा देंगे इसको, कितना समय लगेगा यानी कि 54 दिन का वक्त लगेगा यानी कि 54 दिन। ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर किस में आएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए ठीक है आसानी है। अब कह रहा है कि 153 117 और 405 का
मतलब HCF ज्ञात करना है। तो 153, 117 और 405। HCF क्या होता है? ऐसा कौन संख्या है बड़ी जो इसको 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 यानी सभी को काट दे, ठीक है। अगर दिखाई देता है तो मार के भागिए, नहीं तो फिर आप निकाल लीजिए। ऐसा कौन संख्या ले जो सबसे कट रहा है? 5 और 3 8 1 9, 7 8 9, 4 5 9, यानी 9 से कट रहा है तो 9 ले ले। 9 से कितना? 17 9 53 से, और 13 9 17 से, और 9 चौके 36, 9 5 45। अब देखिए यहाँ पर दो को प्राइम नंबर आ गया। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसको 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 काट देगा, क्योंकि यहाँ पर दो प्राइम नंबर आ गया और प्राइम नंबर का HCF 1 होता है भाई। इसलिए जो मेरा HCF बनेगा यहाँ पर ही कितना बनेगा? यानी कि 9। यही मेरा आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए, ये तो आसान भाई था क्वेश्चन। अब करा कि यदि x का 4% 72 है तो x का मान यहाँ देखिए तो 4 से काटेंगे कितना आएगा? 4 से 18 72 यानी 1800 आंसर। आप निकालना चाहो तो निकाल लो, ठीक है। x का कितना है? 4/100 यानी कितना दिया है? 72। तो 4 से काट दे कितना? 18। x का मान पूछा है, ठीक है, यानी कि 1800। ये भी देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, सब हार्डे पूछेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। पैसेंस रखना है एग्जाम हॉल में। अब यहाँ पर करा कि दो संख्या के बीच का अनुपात 19:24 है, ठीक है, यानी कि 19 है 24 है, और प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया, यानी कि यहाँ भी 36 घटा है, यहाँ भी 36 घटा है, तो प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? तो 3:4। इसको आप रेशियो, इसको आप क्रॉस में से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसका गैप बराबर करते हैं। यहाँ देखिए तो गैप बराबर नहीं है, 24 है फिर 4 है, ऐसा करते हैं इसका गैप बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 3 4, तो कितना का अंतर आ रहा है? 1 का, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर कितना का अंतर है? 19 और 24 में, 19 24 में 5 का, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा? यानी कि 1 से गुना करेंगे तो ये 19:24, और ये 5 से गुना करें तो 5 3 15 रेशियो 5 चौके 20। देखिए तो पहले सा 24 हो गया 20, तो कितना कम हुआ? 4 का। पहले सा 19 हो गया 15, तो कितना कम हुआ? 4 का, यानी कि दोनों तरफ कितना कम हुआ है? तो 4 का। तो आप बोल सकते हैं कितना कम हुआ है? 4 का, लेकिन यहाँ कमी कितना हुआ है? 36 का, ठीक है, माइनस में दीजिएगा। कितना कमी हुआ है? 4 का, तो हुआ कितना है? 36 का। तो एक बार कितना आ जाएगा? तो 4 कम 4 और 4 9 यहाँ 36, यानी एक बार कितना है? 9। तो हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो योग कितना है? 19 और 24, तो 20 20 40, इसको 3 लेते हैं, देखिए 43, तो एक की वैल्यू कितना? 9, तो 43 का कितना आएगा? 43 × 9, 9 3 27 के साथ 2 आया, 9 चौके 36, 36 और 2 38, यानी कि 387। आपका ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, गैप बराबर करके निकाल दिए हैं, ठीक है। इसका अंतर देख लीजिए, यहाँ से कर दिए हैं। अब कर रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 78 रुपया है और दी जाने वाली छूट 4.2% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ पॉइंट पर दिया है, देखते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया है यहाँ पर ही? 78.95, और कितना का छूट दे रहे हैं? 4.2 का। तो आपसे क्या पूछा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालते हैं 78.95, और कितना का छूट दे रहे हैं? 4.2 का। तो आप ऐसा कीजिए कि आप 5 ले लीजिए, अगर 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 95, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना % होगा, यानी इतना बटा कितना? 100। अब इसको तो गुना करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा जी। 74 56 76 35 73 64 75। लेकिन एक बार देख रहे हैं कि ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर है। यहाँ देखिए तो 74 और 76, 200 का अंतर है। 73 और 74, यहाँ पर कम से कम 100 का तो अंतर है। 73 64 है, यहाँ पर 56 है, यानी कि 100 का मतलब 100 से थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 75 है, यहाँ पर 74 है, ठीक है। 63, यहाँ भी मतलब 100 से थोड़ा सा कम है। मतलब आपका सर 100 का तो अंतर है, तो ऐसा करते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन में इसको थोड़ा सा लगभग हम ही ले लेते हैं। तो अभी कितना दिया है? 7895 है, इसको 5 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 7895 है ना, इसको हम ले लेते हैं 7900 ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10, 10 से 10, यानी कि अब मेरे पास गुना करने का बच गया 79 गुने इतना, ठीक है। लेकिन हमको दशमलव भी देना है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव भी देना है। तो ऐसा गुना कर लेते हैं। तो आपको बताया कभी भी आपको 2 संख्या से गुना करना हो गया, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम केवल 95 लेते हैं और 79 लेते हैं, 8 से भी गुना करना है। तो यहाँ पर कितना है? 79 और कितना है?
95, इसको गुना करते हैं, 8 को थोड़ा देर कर लेते हैं। तो दो संख्या से गुना करना है ना, तो इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक लेंगे, 9 पचे 45, दहाई अंक इसका दहाई अंक, 9 सते 63 हो गया। अब इसको पानी छाता उड़ा था, पानी गिरा दीजिए, पानी गिरा था छाता उड़ा दीजिए। तो 9 9 81 और 7 पचे 35, 81 और 35, ठीक है, 8 3 11 116, ठीक है, 9 9 81 और 7 पचे 35 नहीं आया 116। तो आपको 116 जो लिखना है एक अंक छोड़ के लिखना है, 116 कितना आया 5 6 4 10 3 4 अब 1 5 6 अब 1 7। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दहाई अंक से गुना किए हैं, यानी कि यहाँ एक जीरो आएगा। अब 8 से भी तो गुना करना है, 8 से भी गुना करना है, तो 8 से गुना करते हैं। तो 8 9 72, तो 72 का 2 कितना है 7, 8 सते 56, तो 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। हाँ 8 9 72 का 2 आया, 7 आया, 8 से 56, 7 6 13 63। अब उसको जोड़ लेंगे, कितना है 2 5 3 8, कितना 6 5 और 7। लेकिन यहाँ पर एक अंक दशमलव है, यहाँ दशमलव भी बैठेगा, ठीक है, यानी कितना आएगा 75 68.2 आएगा, यानी इससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि हम 5 बढ़ा रहे हैं, यानी इसके पास ही आएगा, ठीक है। देखिए तो 74 है 76 है 73 है, यानी कि कितना है 75 63.41, यानी कि मेरा यही ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कम किया तो थोड़ा सा बेसिक किया है तो उतना भी कम नहीं जाएगा, 100 का तो अंतर भी नहीं जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, यानी कि कितना है 75 68 है, कितना है 75 63 है, तो हल्का सा कम आएगा, देख लीजिए। केवल कैलकुलेशन था, इसमें आराम से करना था, या तो इसकी भी कर सकते थे एग्जाम में, उतना टेंशन नहीं लेना है, एक आध क्वेश्चन तो देगा ही बढ़िया क्वेश्चन। अब कह रहा है कि महेश के पास 16-17 रुपये है, उसने अपने पुत्र विजय और अजय के बीच बांट दिया है, यानी एक है विजय और एक है अजय, ठीक है, और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज पर निवेश करने को कहा है। और यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुआ था। महेश ने विजय को कितनी धनराशि, ये तो क्वेश्चन भाई पिछला शिफ्ट में हो गया है, सेम टू सेम, बस यहाँ पर ही चेंज किया है, ठीक है, यहाँ पर इस पर समय का चेंज किया है, बाकी सेम टू सेम होगा मेरे ख्याल से, ये आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, विजय और अजय है, 10% दिया तो कितना होता है 10 1/10, यानी कितना आएगा 11/10। और फिर कितना है अजय है, तो अजय है कितना 11/10, इसका कितना दिया है 13 वर्ष, तो लिख लिए 13 वर्ष, इसका कितना दिया है तो 14 वर्ष। तो इसके बाद क्या होगा 13 और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि मिला, यानी कि अमाउंट समान है। अब देख रहे हैं कि 14 है, यहाँ पर 13 है, तो क्या 14 में 13 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है पूरा कैंसिल आउट, और ये जो है इससे कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलिएगा सर विजय तो खाली अकेले रहेगा, विजय बराबर अजय गुना 11 कितना 10। अभी अजय को ले आते हैं, तो विजय अजय 11/10, यानी कि इस रेशियो में पैसा बटेगा। तो पैसा है कितना, तो 16-17। और किसका पूछा है, तो महेश ने विजय कितना है 11 वाला, 11 का मल्टीपल होगा 11 में कितना, यानी कि 21। इसको कहीं से काट लेते हैं या 7 से काट लेते हैं, ठीक है, 7 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, ठीक है, 7 से भी कटेगा, 3 से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 17 21, जो 7 से काटेगा कितना 7 गुना के 14, फिर कितना 21, 17 21 और 7 एकम 7, और 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे कितना 3 सते 21 और फिर 3 सते 21। अब 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करना कितना टफ काम होगा आपको पता है, यानी कितना 7 एकम 7, 7 7 14 और 7 अब 1 कितना 8, यानी कि 847। हम बोले थे ना कि आपका ऑप्शन ये होगा, देखिए 847 रुपया, कुछ नहीं किया है, देख लीजिए, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा है सेकंड शिफ्ट में। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष होती है। तो शिक्षक की आयु, अब एक कक्षा में 54 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है 37 वर्ष, तो ये कितना आएगा, आप बोलिएगा 37 54 है, 54 गुने 37। अब एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया, तो शिक्षक कितना लेकर आया नहीं पता है, तो इसको x मान लिए। अब शिक्षक की आयु शामिल कर लिया है तो औसत यानी संपूर्ण समूह का औसत कितना हो गया, संपूर्ण समूह कितना हो गया 38, लेकिन कितने लोग का, तो 54 विद्यार्थी और एक शिक्षक, यानी कि आप कह सकते हैं कितना 55। अब मेरा नजर पड़ गया ऑप्शन पे, यानी इकाई अंक 7 5 0 2, तो बस इकाई अंक से हम काम चला लेंगे। ये कितना आएगा 7 4 28, यानी इकाई अंक कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा x, और कितना 5 8 40, यानी कि 0,
यानी कि अब जो है 0 में से 8 जाएगा तो कितना इकाई अंक बचेगा, तो इकाई अंक मेरा बनेगा 2। अब देखिए तो गजब हो गया, अब एक ही अंक है, एक ही ऑप्शन में है जहाँ पर इकाई अंक 2 बन रहा है, बस यही मेरा ऑप्शन। ठीक है, आगे मार के आगे बढ़ जाना है। आप कैलकुलेशन चाहते तो कर लीजिए, इसका शॉर्टकट भी बता दिए हैं। ठीक है, हालांकि ये भी ठीक है, अब खाली गुना कर ले, लेकिन मेरे पास देखिए इकाई अंक सबका अलग अलग है, तो हम इकाई अंक से मतलब अटैक किए, उसी पर से हम निकाल लिए आंसर, क्योंकि एग्जाम में तो भाई ऑप्शन हमको आंसर निकालने से मतलब है, मेरे साथ थोड़े दिखाएगा कि कैसे बना है। अब करा है कि 7 खिलाड़ियों को औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो सही स्कोर कितना है, देखिए आपके पास जो, ठीक है, जो आपका औसत था, औसत कितना दिया है 782 का 55, ये आप नोट कर दिए। अब बाद में आप रिकॉल कर रहे हैं कि अरे भाई हमको तो 35 देना था, 35 मतलब जोड़ना था, हम जोड़ दिए कितना 53, यानी कि आपको जोड़ना था कितना 35, गलती कितना कर दिए इसको 53, तो कितना ज़्यादा जोड़ दिए, तो इसका अंतर ले लेंगे, इसका अंतर यानी कितना 35 और 15 50 और 3 यानी 15 3 18, यानी कि 18 क्या कर दिए आप एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो 18 कम कीजिए, तो ये 18 जो है कम ही करेगा, तो कितना लोग में करेगा 7 लोग में कम करेंगे, 7 से भागा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 55, 7 से भागा दीजिए। ठीक है, हालांकि दशमलव में आएगा, 7 दूना के 14। ठीक है, यहाँ पर ही दशमलव। ठीक है, 7 में 14 फिर कितना बचेगा 40, कितना 7 पचे 35, फिर 50 सस्ते 4, 2 अंक लेते हैं। अब देखिए 55 में से 2.57 घटाना था, अब सीधे घटाइए 3, तो 55 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 52। ठीक है, 52 बच गया, ये कितना है 57, तो कितना आएगा लास्ट में आएगा 43, ठीक है 57 43 100 बनेगा। अरे 2 घटा रहा था 2.57, हम सीधे घटा दिए 3, तो 55 से 3 गया तो 52, 52 से 43, यानी क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, और क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, हाँ 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि हम मतलब कैसा क्लास लग रहा है। ठीक है, ताकि हम उस पर और कुछ इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।